हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई न्यू सेशन में गए हो या आपकी अब न्यू स्टडी स्टार्ट हुई है तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी अगर न्यू स्टडी स्टार्ट करो तो आप उसमें इंटरेस्ट से पढ़ भी सकते हो, आप अपना मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर भी सकते हो, तो आप अच्छे से अपने मार्क्स भी आगे जाके ले सकते हो। ऐसी कौन सी बातें हैं दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप अगर न्यू स्टडी स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखो वो क्या है, स्टडी रूटीन आवर्स। यानी अगर आपकी अब न्यू स्टडी स्टार्ट हुई है तो आप सबसे पहले क्या बनाओ, अपने स्टडी रूटीन आवर्स कि हाँ मैंने इतने घंटे अब पढ़ना है। इतने घंटों में मतलब अगर आपने न्यू स्टडीज़ की है तो आप मैक्सिमम 4 या 5 आवर्स अपने रखो स्टडी के, क्योंकि अगर आप इतनी आदत अब डालोगे तो आगे जाके अगर बढ़ा भी दिया तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर ये आप 1 और 2 आवर्स के बीच में बैठ गए तो आगे जाकर मुश्किल आ सकती है आपको। सो दोस्तों, कोशिश ये करो कि अपना सबसे पहले तो स्टडी रूटीन आवर बना लो कि अगर हमने हर दिन पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है। मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 4 या 5 आवर्स अपने आज रख लो ताकि आगे जाके आपको मुश्किल ना हो। अब बात करते हैं सेकंड है दोस्तों, व्हाट टाइम बेस्ट टू डू स्टडी। दोस्तों, अगर बात करें कि आज स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि किस टाइम में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये पसंद करते हैं कि अगर हम जल्दी उठ जाएं तब पढ़ सकते हैं सुबह सुबह। कुछ ये कहते हैं हम दिन के अलावा रात तक नहीं पढ़ सकते हैं, वो दिन में पढ़ लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम रात तो ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं लेकिन सुबह उठकर जल्दी नहीं पढ़ सकते। सो ये दोस्तों, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो आप जब सुटेबल हो तब पढ़ो। मैं उसी समय आपको पढ़ने की एडवाइस दूंगा। यानी अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरे दिन में पढ़ लो, लेकिन वो डिस्टर्बेंस रहती है ज़्यादातर। आपको वही टाइम सुटेबल होगा जहाँ तो सुबह पढ़ लो या फिर आप रात को पढ़ लो। अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो आप 12-1 बजे तक सोकर आप देरी से सुबह उठकर भी लोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम जल्दी सो जाएंगे लेकिन हम उठेंगे 4 ओ क्लॉक ताकि जल्दी से पढ़ लें, हमें सुबह अच्छा लगता है पढ़ना। सो दोस्तों, आपके ऊपर है ये कि आप कब पढ़ना चाहते हो, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है, आपको वही चीज़ ज़रूरी देखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्या है, मेक योर ओन स्टडी टाइम टेबल। दोस्तों, अगर आप कहो कि रूटीन आवर्स और स्टडी टाइम टेबल एग्जैक्ट सेम मैंने बात कर सकता था पहले में, लेकिन नहीं, क्योंकि रूटीन आवर्स का दोस्तों मतलब है सिर्फ कितने आवर्स आपने स्टडी में देने हैं। और लेकिन अब आप बात करोगे कि उन आवर्स में आपने पढ़ना क्या है, वो कैसे पता चलेगा अगर आप स्टडी टाइम टेबल बनाओगे। और मैं ये एडवाइस पहले भी दे चुका हूँ कि स्टडी टाइम टेबल आप स्टार्टिंग में ही बना लो कि अब मैंने इतने दिन ये चीज़ें ऐसे करनी है, ये सब्जेक्ट मेरा मुश्किल है, मैं इसे इतने दिन करूँगा, इतने घंटे करूँगा, ये सारी बातें। अगर आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से स्टार्टिंग में ही बना लो तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट टाइम के अंदर कर सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बात करो कि चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में टाइम टेबल छोड़ो, बाद में बना लेंगे जब मुझे मुश्किल आएगी, लेकिन हुआ क्या, अगर आपने मिड में आकर अपना टाइम टेबल बनाया तो उसमें ये मुश्किल आती है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि अब मैं कैसे करूँ, तैयारी करनी है, मैं अपने रिवाइज़ करना है, मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, क्या करना है, ये सारी बातें आपको एडजस्ट करके टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो इतना मुश्किल हो जाता है बनाना कि आप उसे फॉलो भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इससे अच्छा यही है कि आप स्टार्टिंग में बना लो, उससे कोई मुश्किल नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को फॉलो भी कर लोगे। फॉलो कर लोगे तो आपको वो सिलेबस भी कंप्लीट करा देगा, आपका जो रिवीजन है आपकी जो, वो भी अच्छे से हो जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट स्टेप जो बहुत ज़रूरी है दैट इज़ मेकिंग शॉर्ट टारगेट्स। पहले दोस्तों अब बात करते हैं शॉर्ट टारगेट्स होते क्या हैं। कि अगर मैंने आपको कहा कि टाइम टेबल बना दो, आपने टाइम टेबल पूरे साल का बना दिया कि हाँ मैंने एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलना है जैसे तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है बना दो, लेकिन उसके अंदर भी आप शॉर्ट टारगेट्स बनाओ। शॉर्ट टारगेट मीन्स अगर मैंने सोचा है कि 1 मंथ के बाद, यानी अब मंथ स्टार्ट हुआ है तो 1 मंथ के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर मैंने कितना टारगेट कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अगर मेरा वो कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे मैंने कब कैसे स्पीड लेकर जानी है, क्या करना है, ये सारी बातें। क्योंकि अगर आप एक साथ चलते हो तो वो कई बार आपको बोरिंग कर देता है, आपको वो फॉलो करने से रोक देता है।
इसलिए कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट टारगेट्स बना के रखो कि मैंने 1 मंथ तक इतना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद देखा कि हाँ मैंने इतना कर लिया, मेरा मैच हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर कम है तो आगे ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा है तो आगे मैं उसे कम मत होने दूँ। इतनी स्पीड में चलूँगा तो रिवीजन भी कर लूँगा और सिलेबस भी हो जाएगा। ये बातें आप अगर ध्यान में रख कर करोगे ना न्यू स्टडी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता स्टडी में अच्छे मार्क्स लेने से। सो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो दोस्तों कि आप इन 4 स्टेप्स को भी अपना लो, अपने आप को एक ऐसे वे में ले जाओ कि आपको कोई हरा ना पाए और आप अपनी स्टडी में इतने इंटरेस्ट से पढ़ो कि आप कभी पीछे ना रह जाओ। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक चाहिए जो आप चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।